और मेरा गवाह है एसीपी प्रद्युमन साहब। एसीपी प्रद्युमन? जी हाँ जज साहब, और मैं ये साबित कर सकता हूं कि 17 अगस्त रात को 10:30 बजे मैं इन्हीं के घर में था। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे घर पर थे? मैं बताता हूं जज साहब, 2 हफ्ते पहले मैं जेल से छूट के आया, 9 साल की सजा काट के, और सीधा एसीपी साहब को सलाम करने चला गया। पता नहीं क्यों उसी दिन से इन्होंने 2 आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। जज साहब, मैं इनकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया। मैंने 17 अगस्त की रात को यह फैसला कर दिया कि मैं इनको जाके पूछूंगा कि मेरे जैसे गरीब आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है। मैं उनके घर पहुंचा तो 10:30 का टाइम हुआ था। क्या तुम एसीपी से मिले? जी नहीं जज साहब, लेकिन उस रात मैंने जो भी देखा और सुना वो मैं आपको बता सकता हूं। एसीपी साहब का दरवाजा खुला था और साहब कह रहे थे कि पुलिस वाले भी दरवाजा बंद करने की चिंता में लग गए तो बाकी आम जनता क्या करेगी। इनकी बीवी और बेटा क्या नाम था, राजीव, वो कोल्हापुर गए हुए थे और वहां पे और 2 पुलिस ऑफिसर भी थे साहब। हाँ, एक तो ये साहब और दूसरे आज इधर है नहीं साहब, लेकिन ऐसे लंबे थे। वीरेन नाम था उनका। हाँ, मैं ठीक बता सकता हूं साहब उस रात को क्या क्या हुआ। सैंड रॉबरी की मेरी रिपोर्ट है। आपका शक सही निकला सर। हमने मुन्ना को पकड़ लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गुड, सारी डिटेल्स है इसमें। बहुत तेजी से काम हुआ। अच्छा, वो सुवर्णा के केस का क्या प्रोग्रेस? अचानक इन लोगों ने मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी। मैं सुनता रहा कि इतने में एक ऑफिसर ने मेरी तरफ देख लिया। मैंने देखा कि ये लोग खिड़की तक आ गए। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। सर, कोई है सर? कोई है? एसीपी साहब, मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं ना? जज साहब, मैं तो ये भी बता सकता हूं कि उस रात इन्होंने कौन से कपड़े पहने थे और ये किस जगह पे खड़े थे। आप पूछ सकते हैं। योर ऑनर, जो कुछ भी इसने कहा वो ठीक है, लेकिन जज साहब, एसीपी साहब का घर तो कुलाबा में है ना, और रात को 10:30 बजे मैं उनके घर पे था, तो फिर वहां से 35 किलोमीटर दूर जूहू में उसी टाइम मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? इसके पीछे इसकी कौन सी चाल है मैं नहीं जानता योर ऑनर, मगर हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है और मौका वारदात पर मिले हथौड़े पर इतने उंगलियों के निशान हैं। जज साहब, लगता है किसी वजह से एसीपी साहब मेरे को फंसाना चाहते और शायद इसीलिए इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठा गवाह भी तैयार कर लिया। ये सब बकवास है सर। हमारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा इल्जाम लगाने की? एसीपी साहब, अपने आप पर काबू रखिए। सब कुछ सुनने के बाद अदालत 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है। ये वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी सफाई के लिए दे रहा हूं। ऑफिसर, तुम पर लगाए हुए इल्जाम बहुत गंभीर किस्म के हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बचाव के लिए कोर्ट खोलने पर कोई ठोस सबूत पेश करोगे। हर पेपर के फ्रंट पेज पर मेरा फोटो छपा है। हम बिल्कुल गधे साबित हो गए हैं। सिर्फ गधे नहीं बल्कि बेईमान भी। हाँ सर, सुवर्ण जैसा चाहता था वैसे ही हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी के वक्त वो बिल्कुल घबराया नहीं। वो मुझसे इस बात का बदला लेना चाहता है कि मैंने उसे 9 साल की सजा दिलाई थी। उसने ये किया तो किया कैसे? और आपके घर पर जो भी उसने बातें सुनी वो भी तो एकदम सच है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे 30 साल की नौकरी में मुझ पर किसी ने भी ऐसे इल्जाम नहीं लगाए और मैं किसी पागल या सनकी आदमी के हाथों मेरी रेपुटेशन खराब होने नहीं दूंगा। सर एक बात है, वो टेम्पो ड्राइवर अरुण के बयान से और हथौड़े से साफ साबित होता है कि सुवर्ण उस वक्त जूहू में था। हाँ, सुधाकर, एक्सीडेंट की सब रिकॉर्ड चेक करो, आरटीओ में जाके पूछताछ करो और हर गैराज में जाकर ढूंढो उस नीले रंग की मारुति वैन को जिसकी बाएं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई है और जिसमें डेंट है। क्विक। ओके सर।
अगर वो जुहू में मौजूद था तो उसे कैसे मालूम कि 35 किलोमीटर दूर मेरे घर में क्या हो रहा है, जबकि वहां कोई था ही नहीं। हाँ सर, लेकिन उस रात हम उसे ठीक से देख भी नहीं सके थे। सर, हो सकता है कि उसका कोई साथी हो जिसने आपके घर की सारी बातें सुनी, देखी और जाकर सुवर्ण को बता दी, या फिर उसने हमारी फोटोग्राफ्स लिए, हमारी बातें भी रिकॉर्ड की। वीरेन, एक काम करो, नाना चौक पुलिस स्टेशन जाकर सुवर्णा के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और 9 साल पहले उसके साथ जो लोग काम करते थे उन सबको ढूंढ के लाओ। हो सकता है उनमें से किसी के पास एक नीले रंग की मारुति वैन, या फिर यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई किसी गैराज में काम करता हो। ठीक है, क्या? तुम मेरे साथ आओ, हम सुवर्णा के घर की तलाशी लेते हैं, देखते हैं वहां इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो कैसेट या कोई फोटोग्राफ मिलते हैं। वॉकमैन, वो भी रिकॉर्डिंग करने वाला, लगता है इसी से रिकॉर्डिंग की गई होगी। टेप। नमस्ते एसीपी साहब, इन टेपों में आपको क्या मिलेगा सर? हैं? सिर्फ मधुर संगीत, वो भी मेरी ध्यान धारणा के लिए। और कौन से रिकॉर्डिंग की बात कर रही है? मैं रिकॉर्डिंग काहे को करूंगा? मैं तो था ना आपके घर 10:30 बजे। तुम मेरे घर पर नहीं थे और ये मैं किसी भी हालत में साबित करके ही रहूंगा। ऐसा है, आप जरा इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहें। क्यों? नहीं, प्राइवेट बात करनी है ना। साहब, ये कहां ले जा रहे थे? तो इस बार मैंने आपको मात दे ही दी एसीपी साहब। 9 साल जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग सटक गया है। 2 कौड़ी के बदमाश। लेकिन इसी 2 कौड़ी के बदमाश ने उस दिन भरी अदालत में आपको सबके सामने झूठा ठहराया था और आप कुछ नहीं कर सके। मैंने सदा के लिए आपके माथे पे एक दाग लगा दिया है एसीपी साहब। कल कोर्ट खुलते ही मैं तो छुप जाऊंगा, लेकिन आपको जज साहब से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अगर तुम छूट गए तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, तो आपकी तो नौकरी गई समझो। कोर्ट कल खुल रहा है और अगर हमने कुछ सबूत पेश नहीं किए तो स्वर्णा बच जाएगा, पर हम लोग बेवकूफ लगेंगे। सर, एसीपी साहब के घर के बाहर जरूर सुवर्णा का कोई साथी बातें सुन रहा था। कौन हो सकता है? पता लगना जरा मुश्किल है सर। मेरे ख्याल में हमें एसीपी साहब के घर की बाहर की जांच करनी चाहिए, वहीं से कुछ सुराग मिलेगा। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला सर। ना कोई शर्ट का बटन, ना झाड़ियों में फंसा कोई कपड़े का टुकड़ा, कुछ भी नहीं। सर, हमने चारों तरफ अच्छी तरह से देख लिया है, मगर ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे कि कुछ पता चल सके। वीरेन, हाँ सर। एक काम करो, तुम घर के अंदर जाकर उसी जगह पर बैठना जैसे हम उस दिन बैठे थे, और उतनी ऊंची आवाज में बात करना, ठीक है? ओके सर। और हाँ, घर के दरवाजे और खिड़कियां उसी तरह खुली रखना जैसे उस दिन थी। ओके सर। उसकी आहट यहीं कहीं सुनाई दे रही थी। बोलो। सर, हम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। ओके। वो यहीं से कहीं से भाग गया होगा। जब से हमने उसके औजार जब्त किए हैं, तब से वो शायद चौकन्ना है।
अगर वो यहां से आया होगा तो उसे हमारी आवाज सुनने के लिए घर के काफी पास जाना पड़ा होगा। दया, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं सर, बराबर तो नहीं, हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। वहां नहीं, वो वहां नहीं जाएगा। घर के पास से पकड़ा जाता, शायद यहां से। हाँ, यहां आवाज बिल्कुल क्लियर है। सर, कहीं वो हमारी बातें सुनने के लिए खिड़की के पास तो नहीं गया था? शायद। ये क्या है? जूते का निशान। यहां कैसे? दया, यस सर। पीछे स्टोर रूम में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसकी पेस्ट बनाकर लेकर आओ। ओके सर। जल्दी। वीरेन, कामत, ब्रेन। वीरेन, ये देखो किसी के जूते का निशान। शायद वो वही होगा। इसका प्लास्टर कास्ट बनाओ। डॉक्टर सालुंखे, ये सब वही जूते और चप्पलें हैं जो सुवर्णा को जानने वालों के घरों से हासिल हुए। नहीं भाई, ये जूता भी मैच नहीं होता है। दया, वो जूता कहाँ है जो तुम सुवर्णा के घर से लाए थे? हाँ, एक मिनट। ये जूता मैच होता है। ये देखो, यस, ये कटे हुए का निशान भी है। ये देखो, ये जूता यहां से फटा हुआ है, ये निशान यहां पर भी है। ये जूता मैच होता है। दया, इसका मतलब यही हुआ कि सुवर्णा खुद ही वहां खड़ा था। मतलब सुवर्णा झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हथौड़े पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं और उस गवाह का बयान, वो टेम्पो ड्राइवर, उसके हिसाब से तो सुवर्णा उस रात को वहां था, उस बंगले में जहाँ चोरी हुई है, जू में। और ये जूते का निशान बताता है कि वो एसीपी साहब के यहाँ। एक ही आदमी एक ही वक्त पे दो जगह कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? मेरे ख्याल से आप लोग मेहता साहब के यहाँ फिर से जाइए, जाकर के चेक कीजिए कहीं आपकी नजर से कुछ छूट तो नहीं गया। आप इस वक्त यहाँ? क्या हमारे सामान का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन तहकीकात जारी है। आपके यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ वो आप हमें जरा फिर से बताएंगे? टीवी, वीसीआर, हमारा म्यूजिक सिस्टम था वो ले गए, कंप्यूटर था वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अंदर का कबाड़ तोड़ के मेरे सब गहने ले गए। इस घर में जितना कीमती सामान था सब ले गए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सर, चोरों ने अपना काम पूरी तसल्ली के साथ किया है। उन्होंने हर जगह की तलाशी ली और जो कुछ भी कीमती लगा उठाकर ले गए। इसका मतलब है चोर घर के हर कोने में गए, कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट्स छोड़े होंगे। इस घर में जो भी फिंगरप्रिंट्स मिले उन सब की कल सुबह मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये तीनों उंगलियों के निशान हमने मेहता हाउस से उठाए सर, मगर चेक करने पर पता चला है कि ये तीनों इनसे मैच करते हैं। इनसे? हाँ सर, ये मिस्टर और मिसेस मेहता के निशान हैं और ये उस काम वाली बाई कांता बेन के हैं जो हर सुबह उनके घर पर काम करने आती है। मतलब ये सभी प्रिंट्स उसी घर के लोगों के निशानों से मिलते हैं, सुवर्णा से नहीं? हाँ सर। इससे साफ जाहिर है कि चोरी करते वक्त उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। हाँ सर। इसके बावजूद भी हमें ये हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान है। सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे?
कैसे? सिर्फ हथौड़े पर सुवर्णा की उंगलियों के निशान कैसे? गया यस सर। कल सुबह मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाओ और उनसे इस घर का सर्च वारंट ले आओ। इस जगह की सर्च वारंट सर? लेकिन सर वही करो जो मैंने कहा। ओके सर। मुझे पता चल गया है कि उस रात क्या हुआ और कैसे हुआ। हाँ तो एसीपी साहब, आप पर सुवर्णा द्वारा लगाए गए इल्जाम की सफाई में आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, सुवर्णा का यह कहना है कि चोरी के वक्त तो मेरे घर पर था, लेकिन यह असंभव है। एक ही आदमी एक ही समय दो जगहों पर कैसे हो सकता है? मगर एक बात है योर ऑनर, मेरे घर के बाहर हमें एक चप्पल का निशान मिला, जिसकी छानबीन करने के बाद पता चला कि वो निशान सुवर्णा की चप्पल का ही था। इसलिए सुवर्णा ठीक कहता है कि चोरी के वक्त वो मेरे घर पर ही था। इसका मतलब सुवर्णा का कहना ठीक ही है कि उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। कहिए। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक आदमी एक ही समय दो जगहों पर नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर है कि सुवर्णा जुहू में हुई चोरी में शामिल नहीं था। मगर फिर भी हमें वहां एक हथौड़ा मिला जिस पर सुवर्णा के उंगलियों के निशान थे। और योर ऑनर, उंगलियों के निशान कभी झूठ नहीं बोलते। अब सवाल यह उठता है कि वहां हथौड़ा पहुंचा कैसे? वो हथौड़ा तो इन्होंने ही फेंक दिया होगा वहां पे। मिस्टर मेहता के घर पर जांच पड़ताल करते समय योर ऑनर, हमें एक बड़ी अजीब सी बात का पता चला। उस घर में किसी भी जगह पर चोर के उंगलियों के निशान हमें नहीं मिले, सिवाय उस हथौड़े पर, जो हमें बड़ी आसानी से वहां पड़ा मिल गया। हथौड़ा रखने वाला सुवर्णा का वो साथी था जिसने चोरी भी की और हमें गुमराह किया। और योर ऑनर, सुवर्णा का वो साथी जिसने चोरी की वो है सरकारी गवाह अरुण। मैंने ऐसा नहीं कुछ किया। ये सच है योर ऑनर। योर ऑनर, जहां पर अरुण काम करता है उन टीवी सीरियल वालों से हमने पूछताछ की और हमें पता चला कि उस दिन शूटिंग थी ही नहीं। योर ऑनर, सिवाय चोरी करने के अरुण का वहां होने का कोई कारण ही नहीं था। और अब कुछ ही मिनटों में हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है। चोरी का पूरा सामान पकड़ा गया सर। हाँ, यही टेम्पो में है सर। ओके सर। चोरी किया गया सारा सामान अरुण के टेम्पो में से मिला है। टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर, ज्वेलरी, एवरीथिंग। कहिए अरुण, अब क्या कहना है? एसीपी प्रद्युमन के बयानात और तहकीकात से यह जाहिर होता है कि स्वर्णा ने मिस्टर अरुण के साथ मिलकर अदालत को गुमराह किया और मिस्टर मेहता के घर चोरी की। अदालत स्वर्णा के साथ साथ मिस्टर अरुण को हिरासत में लेने का हुक्म देती है। ऐसा मत करिए। मैंने कुछ नहीं किया ये सब तो स्वर्णा की वजह से हुआ है साहब। इसने कहा कुछ नहीं होगा, सब इसी का प्लान है साहब। इसने मुझे भड़काया। अब इसको मालूम था कि मैं पुलिस से नफरत करता हूँ। कुछ साल पहले छोटे से इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं तुम्हें कोर्ट की इजाजत से
चोरी करने और झूठी गवाही देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। वरना मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई गलत हरकत मत करना। अब सड़ेगा ना तुम्हारा बुढ़ापा जेल में।